नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके होने से आपके घर में, घर के आसपास, कच्ची ज़मीन में धन पक्का है, 100% है, उसका पता चल जाता है आपको। कैसे पता चल जाता है? वो ज़मीन में क्या होता है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुड्डर के कारण या किसी भी तरीके से या सिक्योरिटी के हिसाब से धन को क्या करते हैं, जो धन दौलत होता था उसे ज़मीन में दफन कर देते थे। ये एक दिन हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़मीनों में ज़मीन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कोई गढ़ किला था वो एकदम ध्वस्त हो गया, मिट्टी हो गया, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई है, मकान बन गए हैं। तो अब उसके अंदर अगर कोई ज़मीन के अंदर धन दबा हुआ है, दफन है, तो उसका पता कैसे चलेगा? तो दोनों अलग अलग टाइप की बात हो गई। और फिर इसमें एक बात और भी है कि बने हुए मकान में घर जो धन होता है वो पता चलना, और खुली ज़मीन में धन का पता चलना। और फिर एक बात और होती है कि पेड़, किसी पेड़ के नीचे क्या होता है, पुराने जो वृक्ष होते थे ना, पुरातन काल के वृक्ष, उन वृक्षों के नीचे भी जो लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, ठाकुर वगैरह होते थे, वो अपना खजाना छुपा करके रखते थे, गड़ा करके रखते थे, तो उसके नीचे होने से अलग पता चलता है। तो इन सब छोटे छोटे संकेतों से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पक्का कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई धन दौलत, माया, भूगर्भ निधि भूगर्भ में छुपी हुई। कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे एक महाराज थे, पंडित जी थे, मौसा जी थे, उनके घर में धन था। पता कैसे चला? एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कमल ये जो दीवार है, ये दीवार रात को आवाज़ देती है, इसमें से आवाज़ आता है, इस तरह से आवाज़ आती है जैसे कोई पत्थर इसके अंदर लड़ रहे हो आपस में, ऐसे आवाज़ आती है, जैसे दो पत्थर टकरा रहे हों। दीवार में से ना, दीवार में से अलग उसका प्रभाव होता है, ज़मीन में से अलग होता है। थोड़ा थोड़ा समझ लेना ज़रूरी, उससे पता चल जाता है। तो मैंने कहा क्या बात है? बोला दीवार में पत्थर ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे रात को लड़ रहे हैं आपस में, पत्थर बजते हैं, टक ऐसी आवाज़ आती है पत्थरों के बजने की। तो क्या कारण हो सकता है? कोई भूत प्रेत पिशाच शक्ति है या क्या है? कोई ऐसे मूर्ति कोई गाड़ रखी है, किसी ने तंत्र मंत्र करके। जब ये मकान बन रहा था, पुराना मकान था, कम से कम 100-150 साल पहले का, तो बोले कि इस मकान में कोई गाड़ वाड़ तो नहीं रखा है, क्या कर रखा है कुछ पता। तो हमने जो भी हम जानते थे, जिन मंत्रों को हम जानते थे, जिस प्रकार से हम कीलित करना जानते थे अच्छी तरह से, उस तरह से हमने किया। हमने कहा अब हल्दी लाइए, तो हल्दी मंगाई हमने। हल्दी मंगा करके हल्दी का घोल बनाया, हल्दी का घोल बना करके छिड़क दिया। छिड़कते ही हल्दी काली पड़ गई। हल्दी काली पड़ते ही हमने कहा कि यहाँ तो कोई टोना टोटका नहीं है, यहाँ तो कुछ न कुछ धन संपत्ति है। तो बोला धन संपत्ति है तो फिर निकालो। तो निकाला, वो एक हांडी निकली, छोटी सी हांडी, उसमें से 700 चांदी के सिक्के निकले। तो ज़मीन मकान अगर है, कोई पुराना मकान है, उसमें से अगर कोई धन गड़ा हुआ है, दीवार के अंदर कोई दफन किया हुआ है, चुन दिया गया दीवार के अंदर, तो उसमें पता ये चलेगा कि दीवार में आवाज़ आएगी। चाहे तो कोई जेवरात ऐसे बज रहे हों, या कोई जैसे सोने चांदी के झुनझुने बज रहे हों, या कोई पत्थर बज रहे हों, इस प्रकार की आवाज़ दीवार में से आपको महसूस होगी। तो आप समझ लेना कि इस दीवार में पक्का कुछ न कुछ है। और वहाँ हल्दी का घोल बना करके गंगा जल में या शुद्ध जल में घोल बना करके उसको छिड़क दीजिए। छिड़कने से अगर हल्दी काली पड़ जाती है तो ये समझिए कि यहाँ धन दौलत है, कोई माया है। और काली नहीं पड़े तो समझ लेना फिर कोई दूसरी चीज़ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो हुई दीवार की बात। अब यदि किसी के घर में धन है, ज़मीन में धन है, तो उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो उसमें एक छोटी सी बात समझने की है कि घर में यदि सांप आता है आपके, बार बार सांप आता है, एक बार आ गया कोई दिक्कत नहीं, बार बार सांप आता है। और सांप में भी ऐसा है कि ब्लैक और सफ़ेद, इन दोनों वर्ण के सांपों में से, दोनों कलर के सांपों में से कौन सा सांप आपके घर में आता है? क्योंकि या तो ब्लैक ज़्यादा आएगा या सफ़ेद ज़्यादा आएगा, दोनों में से कौन सा सांप ज़्यादा आता है वो मायने रखता है। यदि आपके ही पूर्वजों का धन है आपकी ज़मीन में, आपकी ज़मीन में आपके ही पूर्वजों का धन गाड़ा हुआ है,
तो उस धन पर बार बार ब्लैक कलर का सांप वहाँ आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक धन वो नहीं निकालोगे। और यदि धन किसी और का है और किसी स्त्री ने उस धन को वहाँ रखा है तो सफ़ेद कलर का सांप आएगा। किसी स्त्री की माया है, किसी स्त्री का धन दौलत उसके स्त्री के हाथ से गड़ाया गया है तो वह सफ़ेद कलर का सांप आएगा। उससे आपको पता चल जाएगा किसी और माता जी का है, हमारे परिवार का नहीं है पहली बात तो, और दूसरा किसी स्त्री के द्वारा रखा गया है। तो सफ़ेद कलर का सांप आएगा तो आप वहाँ से पता करके उस ज़मीन में उस धन को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में आपको फिर वो सांप दिखाई नहीं देगा। और भी कई कारण होते हैं। जिस ज़मीन में धन होता है, मान लो जैसे कोई कच्ची ज़मीन है, कोई खेत वगैरह ऐसा है, कच्ची ज़मीन है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ होने की संभावना है, तो आप पर टटोलिए, जहाँ पर होने की संभावना होएगी ना, वहाँ जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सांद्र रहेगी, गीली रहेगी। कारण ये है कि धन में खुद में गर्म ऊर्जा होती है। तो धन में जितनी गर्म ऊर्जा होती है ना, उसको ठंडा करने के लिए प्रकृति उसके आसपास क्या करती है, मिट्टी में पानी पैदा कर देती है, बिना किसी झरने के, बिना नदी के, बिना तालाब के। प्रकृति उसमें जल की बूंदें ज़्यादा मात्रा में पैदा कर देती है। जल की बूंदें ज़्यादा मात्रा में पैदा होने से क्या होता है कि इक्वल सा रहेगा, बैलेंस आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी दूर की ज़मीन तो गीली रहती है, हल्का हल्का उसमें सांद्रता रहती है, नमी है कुछ, और बाकी ज़मीन है वो सूखी है। ज़मीन जहाँ गीली हो वहाँ पक्का 100% धन मिलेगा आपको। आप चाहो तो वहाँ से खोद करके निकाल सकते हो। ज़मीन नम रहेगी, इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब क्या है कि आप ये समझ लो कि कोई ऐसी ज़मीन है, उस ज़मीन में आपको पता करना है कि धन है कि नहीं है। तो वह एक कॉमन बात होती है कि जो कौवे होते हैं ना, कौवे उस ज़मीन पर ज़्यादा आके बैठेंगे जिस ज़मीन में धन होगा। जहाँ कौवे आके ज़्यादा बैठे जिस घर पे या जिस ज़मीन में, तो समझ लेना कि इस घर में पक्की माया है। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि इस घर में पक्की धन दौलत गड़ा रखा है, कोई माया छुपा रखी है। ये तो हुई वो बातें जो आमतौर पर होती है। किसी पेड़ के नीचे अगर धन है तो उस पेड़ के नीचे पहली बात तो सांप अपना बिल बना के रहेगा, निश्चित है। क्योंकि पेड़ तो कोई आजकल का पेड़ तो होगा नहीं, पेड़ तो कोई पुराना 100-150 साल 200 साल पुराना कोई पेड़ ऐसा हो जो बहुत प्राचीन हो, पुराना हो। तो ऐसे पेड़ के नीचे संभावना रहती है होने की। तो पेड़ के ऊपर हो, पेड़ के नीचे हो, आपको सांप पक्का दिखाई दे जाएगा। सांप दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पक्का धन है। दूसरा, उस पेड़ के ऊपर पक्षी है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में आके बैठेंगे, और पक्षियों में कौवे सबसे ज़्यादा आके बैठेंगे। तो आप समझ लेना कि यहाँ इस पेड़ के नीचे पक्का कोई खजाना छुपा है, बहुत बड़ी धनराशि छुपी है। ये आपको आराम से पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है, हमने अपने जीवन में जिन घरों में धन था और जिन घरों से धन निकला, उनकी रीडिंग की, उस रीडिंग के आधार पर हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं कि हमने जिस प्रकार से देखा लोगों के यहाँ, तो उन लोगों में जो कॉमन बातें देखने को मिली थी ना, वो कॉमन बातें हम आपको बता देते हैं। एक तो जिस ज़मीन के अंदर धन हो और उस ज़मीन के ऊपर कोई बिल्डिंग ही बन गई हो, मकान ही बन गया हो मान लो, तो उस मकान में रहने वाले लोगों में एक बिना मतलब की बेचैनी हमेशा रहेगी। बिना मतलब की बेचैनी, जैसे ही घर में घुसेंगे बेचैनी तैयार, घर से निकले एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में घुसे बेचैनी तैयार। घर में घुसते उनको ऐसा लगेगा जैसे घर काटने को दौड़ रहा है, या मन ही नहीं लगता कोई, या भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, जाओ। ऐसा कुछ लगेगा कि इरिटेटिंग फील होगा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसा फीलिंग होगा उनको कि मन नहीं लग रहा है, बहुत बेचैन है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। एक तो ये कारण। दूसरा, जिस घर में धन होगा ना, जिस घर में धन होगा तो आप उस घर में अगर पशु ला करके बांध दोगे ना, तो पशु ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। पशु जल्दी बीमार पड़ जाएगा, पशु मर भी जाएगा, जल्दी बीमार पड़ जाएगा, पशु मर जाएगा। जिस घर में धन छुपा होगा उस घर में पशु ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता। पशु क्या करता है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं ना उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने ऊपर ले लेता है। अपने ऊपर लेने से पशु जल्दी बीमार पड़ जाता है या फिर मर जाता है। तो ये भी दूसरा एक संकेत है कि जिस घर में अगर पशु बार बार मरते हो तो उस घर की फिर तलाशी लेना ज़रूरी है। उस घर के ज़मीन के अंदर कुछ न कुछ पक्का 100% उसमें है, धन है। उस घर में हौद में अगर पानी हो, हौद में पानी हो, या आप पता करना उस घर में, थोड़ा रीडिंग करना, आपको पता चल जाएगा। उस घर में पानी जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, ज़्यादा देर तक उसमें पानी टिक नहीं सकता। जैसे हौज हो, हौज का पानी भी बार बार रिटर्न करना पड़ता है, बार बार
भरना पड़ता है, बार बार खाली करना पड़ता है, बार बार भरना पड़ता है। उस पानी में भी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, गंदा जल्दी हो जाता है। या फिर उस पानी का जो कलर है ना, वो पानी का कलर आपको, जैसे पानी में कोई कलर नहीं होता, एकदम पारदर्शी होता है, लेकिन वहाँ कुछ पानी हल्का मटमैला सा हो जाएगा। आप देखोगे तो उस घर का पानी हल्का सा मटमैला सा हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पानी है, ये पानी ये बता रहा है कि यहाँ इस ज़मीन के अंदर कुछ न कुछ ऐसी धनमाया गड़ी है, जिसके प्रभाव से ये पानी है ना जल्दी ख़राब हो रहा है। उस घर में दोस्तों, जिस घर में धन होगा ना, उस घर में एक निश्चित बात है कि एक छोटा सा तनाव आदमी में हमेशा रहेगा। आदमी हमेशा थोड़ा डिप्रेस रहेगा। जब जब भी उस घर में रहोगे तब तब आपको डिप्रेशन भोगना पड़ेगा, थोड़ा तनाव रहेगा, ऐसा कुछ अंदर से गुड फील नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ खिंचाव टाइप हो रहा है दिमाग में। तो ये सब बातें ना, ये सब बातें साबित करती है कि आपके आस पास, पड़ोस में, अड़ोस में, घर में धन माया छुपी हुई है। जहाँ धन होता है वहाँ आदमी सुख से नहीं रह सकता। जिस घर में धन छुपा हुआ हो, उस घर में संभावना ये रहती है कि अधिकतर मनुष्य परेशानी में झूलता रहता है, उसकी बरकत नहीं होती। कितना ही काम कर ले, 100 कमाए 100 खर्च, 1000 कमाए 1000 खर्च, लाख कमाए तो लाख खर्च। जितना कमाता रहता है उतना खर्च होता रहता है, उसको कोई बरकत नहीं होती। इस प्रकार से आपको पता चल जाता है कि घर में 100% धन है, जिसके कारण से आपको ये सब भोगना पड़ता है। ये सब कुछ खास चीज़ें हैं जिनके कारण से आप आराम से पता लगा सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी और नहीं अच्छा लगे तो भी इस वीडियो को शेयर कर दो। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, किसी और को अच्छा लगे, किसी और भाई के काम आ जाए, वो तो अपना निकाल करके कुछ अच्छा काम करना शुरू करे, कुछ रचनात्मक कर्म इस संसार में करना शुरू करे। तो भाई वीडियो को, मेरा तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।